नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के इन किसानों को सस्ती दर पर आसानी से मिले लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से लोन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। सोमवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी और किसान हितैषी पहल बताया। उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे को दी मंजूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, अब तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई वह सही है। हम कोर्ट कमिश्नर सर्वे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल केस सुनने योग्य है। कोर्ट कमीशन सर्वे और दाखिलवाद पहले की तरह जारी रहेगा, यानी जामा मस्जिद है या मंदिर, इसका मुकदमा भी संभल की लोअर कोर्ट में चलता रहेगा। यूपी के इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, योगी सरकार ने 5% बढ़ाया मानदेय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने इन लोगों का मानदेय 5% बढ़ा दिया है। हालांकि शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों तक ने नाम मात्र की इस वृद्धि का विरोध किया है। सभी संवर्गों के कर्मियों ने न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की है। इस बीच 5% वेतन वृद्धि के बाद केजीबीवी के फुल टाइम टीचर का मानदेय रुपए 24,200 से बढ़कर 25,410 हो जाएगा। वहीं पार्ट टाइम टीचर का मानदेय 12,181 रुपए से बढ़कर 12,790 रुपए हो जाएगा। योगी सरकार ने लिया बड़ा संकल्प, 2027 तक यूपी को इस चीज से करेंगे मुक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बाल श्रम के विरुद्ध निर्णायक अभियान शुरू कर 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प लिया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह लक्ष्य तय करते हुए सरकार ने बहुआयामी योजनाओं को जमीन पर उतार दिया है। जागरूकता से लेकर शिक्षा और पुनर्वास तक हर स्तर पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बचपन को मजबूरी नहीं, अवसर मिल सके। सैलून में क्रीम में थूक मिलाकर मसाज का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में क्रीम में थूक मिलाकर मसाज करने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सैलून में काम करने वाला एक युवक कस्टमर के चेहरे पर क्रीम के साथ थूक मिलाकर मसाज कर रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने यह बात भी स्वीकार कर ली कि क्रीम पर थूका था। वह पहले भी ऐसा कर चुका है। मामला वेव सिटी का है। मुरादाबाद में 1,50,00,000 के पुराने नोट पकड़े। मुरादाबाद में बंद हो चुके 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट पकड़े गए हैं। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी नोटों की खेप 2 बोरी में भरकर कार से जा रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के लिए कार रोकी तो मामला पकड़ में आया। इस खेल में एक पुलिस वाला भी पकड़ा गया है। मामला मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र का है। पुलिस का कहना है कि रियाज, विक्की गौतम और यासीन को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य आरोपी यूसुफ, सत्तार और फैसल मौके से भाग निकले। रियाज दोनों पैरों से दिव्यांग है। पुलिस ने उसे टांगकर मीडिया के सामने लाई। कमिश्नर के परफॉर्मेंस रिव्यू में फेल 180 दरोगा लाइन अटैच। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के परफॉर्मेंस रिव्यू में 180 दरोगाओं के फेल होने से कमिश्नरेट पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। मेन वर्किंग में विफल दरोगाओं को पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन से अटैच कर दिया है। आदेश जारी होते ही 40 दरोगाओं ने रविवार देर रात अपनी आमद पुलिस लाइन में करा ली। अब लाइन में 45 दरोगाओं के 4 बैच बनाकर पुलिसिंग सिखाई जाएगी। सुबह 6 से रात 8 बजे तक 3 दिन के शेड्यूल में इन दरोगाओं की फिजिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्लास चलेगी। परेड और दंगा नियंत्रण के साथ फुट पेट्रोलिंग सीखेंगे। योगी की नसीहत पर अखिलेश का पलटवार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए से शुरू हुए विवाद में अब सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। योगी ने सोमवार को बिना नाम लिए अखिलेश यादव को नसीहत दी तो सपा प्रमुख ने शायरी से जवाब दिया। सीएम ने कहा, सपा से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन सभ्य समाज उनके अभद्र और अश्लील बयानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सपा के शीर्ष नेतृत्व को अपने सोशल मीडिया हैंडल की समीक्षा करनी चाहिए।
यूपी में मौसम बदला, 4 जिलों में बारिश होगी। यूपी में मौसम का उलटफेर जारी है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सोमवार सुबह मौसम बदल गया। गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में जोरदार बारिश हुई। आसपास के जिलों में बादल छाए हैं, ठंडी हवा चल रही है। लखनऊ, वाराणसी, आगरा समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक बांदा 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो मेरठ 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत पर सुनवाई। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में दर्ज शिकायत में आज सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ता की मेंटेबिलिटी पर बहस हुई। फाइल धारा 223 बीएनएसएस की दलील में कई नजीर पेश की। जज ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 27 मई को फैसला सुनाएगी। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने 12 मई को याचिका में दावा किया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था। यहां राहुल ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था। फर्जी डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी पर एसटीएफ का छापा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने शनिवार को हापुड़ स्थित मोनाड विश्वविद्यालय में चल रहे फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए विश्वविद्यालय के चेयरमैन चौधरी विजेंद्र सिंह उर्फ विजेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे संदीप कुमार समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने जब परिसर में छापा मारा तो वहां से फर्जीवाड़े का जखीरा बरामद हुआ। टीम को 1372 फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां, 262 फर्जी प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 14 मोबाइल फोन, एक आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 6,54,800 रुपए नगद मिले। 25 मई से शुरू होगा नौतपा। 9 दिन प्रचंड रूप में सताएगी गर्मी। 25 मई के अंतिम सप्ताह में लोगों को सूर्यदेव का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। 25 मई को सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही नौतपा के 9 दिनों की शुरुआत हो जाएगी। ज्योतिष के अनुसार नौतपा के 9 दिन सूर्यदेव आग उगलते हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही सूर्यदेव पृथ्वी के सबसे करीब आ जाते हैं। सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। इसी वजह से धरती का तापमान अचानक बढ़ जाता है। इन 9 दिनों में कुछ उपाय आपको गर्मी से राहत दिला सकते हैं, जैसे खाली पेट घर से नहीं निकलें, तली भुनी चीजें खाने से बचें, सात्विक भोजन करें और मुलायम ढीले और सूती कपड़े पहनें। मुरादाबाद में 5 कपड़ा गोदाम में भीषण आग। मुरादाबाद में बड़ा अग्निकांड हो गया। सोमवार रात पुराने कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे 5 गोदाम में फैल गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर हैं। फायर कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग इतनी भीषण लगी है कि आग की लपटें और धुएं के गुब्बार 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ रहा है। मौके पर चीख पुकार मची है। हादसा जिले के भोजपुर कस्बे का है। प्राइमरी शिक्षकों के जिले के अंदर और बाहर होंगे तबादले। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के जिले की बाहर और भीतर पारस्परिक तबादले की तिथि घोषित कर दी है। तबादले के लिए जोड़ा बनाए जाने से लेकर तबादला आदेश जारी होने तथा कार्यभार ग्रहण एवं कार्य मुक्त करने की प्रक्रिया भी ग्रीष्मावकाश के दौरान ही संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 19 मई से 26 मई के बीच जोड़ा बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और तबादला आदेश 28 मई को जारी किए जाएंगे। तबादले के बाद कार्य मुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया 29 मई से 5 जून के बीच पूरी कराई जाएगी। हॉस्टल के मरम्मत में घपला 5 लाख खा गए अधिकारी। बाराबंकी की जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा और रामनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रावास अधीक्षक संतोष कनौजिया को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल छात्रावास की मरम्मत के लिए भेजे गए 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए भी नहीं खर्च किए गए और सारा बजट हजम कर गए। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सोमवार को औचक निरीक्षण कर अनियमितता पकड़ी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी में एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर किशोर ने बनाई रील। सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बार वीडियो लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी तब होती है जब उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के उन्नाव जिले से सामने आया है। हसनपुर उप जिलाधिकारी ऑफिस में पहुंचकर एक किशोर ने एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर रील बनाई, फिर उसे वायरल कर दिया। कान पर फोन लगाए किशोर का वीडियो जब वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है।
गाजियाबाद पुलिस के बीट अफसर रखेंगे। अपराधियों के इनकम सोर्स और रिश्तेदारों की डिटेल गाजियाबाद। पुलिस के बीट ऑफिसर को अपनी इनकम का जरिया नहीं बताने वाले अपराधियों की मुश्किल बढ़ेगी। रोजगार की जानकारी न देने वाले अपराधियों को संदेह के आधार पर अपराध में लिप्त माना जाएगा। ऐसे अपराधियों की निगरानी बढ़ेगी और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा में शामिल एक और गिरफ्तार। यूपी के संभल में सदर कोतवाली पुलिस ने हिंसा में शामिल एक और आरोपी को रविवार सुबह उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बीते वर्ष शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में शामिल था और भीड़ में शामिल होकर पुलिस टीम पर पथराव किया था। आरोपी के न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालकनी में गमले रखने पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ की हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी से गिरते गमलों से जान का खतरा अब प्रशासन की नजर में आ गया है। पुणे में एक दर्दनाक हादसे में बालकनी से गमला गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण हरकत में आ गया है। अपर सचिव एवं सक्षम अधिकारी CP त्रिपाठी ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए लखनऊ की सभी अपार्टमेंट सोसाइटीज को निर्देशित किया है कि बालकनी, पैरापेट वॉल या रेलिंग पर गमले रखना सख्त मना है। 3 माह का फ्री राशन 2 महीने में बांटने में आई कई मुश्किलें। 3 महीने का राशन 2 महीने में बांटने के अभियान के चलते खाद्य एवं रसद विभाग के सामने कई मुश्किलें भी आ गई हैं। इसमें खाद्यान्न उठान से लेकर वाहनों के इंतजाम व वितरण तक की व्यवस्था शामिल है। इसके देखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने नए सिरे से प्लान बनाया है और राशन वितरण कार्यक्रम नए सिरे से तय किया गया है। इसके तहत अगले महीने जून का राशन का आवंटन व वितरण का काम इस माह की 25 मई से शुरू होगा और 5 जून तक चलेगा। जुलाई का राशन भी 10 जून से 20 जून तक बटेगा, जबकि अगस्त के लिए राशन 25 जून से 6 जुलाई तक राशन वितरण होगा। यूपी के स्कूलों में सुबह 7 से 10 बजे तक चलेगा समर कैंप। प्रदेश के परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को खास और रचनात्मक बनाने की तैयारी जोरों पर है। 21 मई से 10 जून तक विद्यालयों में समर कैंप सुबह 7 से 10 बजे तक चलेगा। समर कैंप की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से झूम मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश के सभी डायट प्राचार्य, AD बेसिक, DIOS, BSc, BO और जिला समन्वयक जुड़ेंगे। DNA विवाद के बीच अखिलेश ने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को दी चुप रहने की सलाह। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के DNA को लेकर छिड़ा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच लगातार पोस्टवार हो रहे हैं। सोमवार को डिप्टी CM ने अखिलेश यादव को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर डाला। अखिलेश यादव भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। उन्होंने डिप्टी CM पर उर्द शायरी में तंज कसा और चुप रहने की नसीहत दे डाली। अखिलेश ने सोशल मीडिया X पर तंज करते हुए लिखा, उर्दू की शायरी करके जो भाजपाई लोग अपने ही दल में जिसका अप्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं, उन्हें बुरा लग गया तो आप पर राजनीतिक बुलडोजर चलते देर नहीं लगेगी। उनकी सियासी सेहत के लिए एक सलाह, उप रहें, चुप रहें। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता यूपी के अंबेडकर नगर से भाजपा नेता और पूर्व सांसद रितेश पांडे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोफेसर की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पूर्व सांसद ने शेयर अपने पोस्ट में उनकी रिहाई की मांग की है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया था। अलीगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों का हंगामा। रविवार की शाम नोएडा में रोडवेज के चालक के साथ मारपीट की थी। इसी के बाद सोमवार को अलीगढ़ में सैटेलाइट बस स्टैंड पर तड़के चालक परिचालकों ने हंगामा कर दिया। सभी डिपो के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा। मामले के मुताबिक चालक जवाहर सिंह व परिचालक योगेश नोएडा में सवारी भर रहे थे, तभी प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इसकी वीडियो चालक ने रोडवेज के ग्रुप पर वायरल की, मगर अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर इस महीने से दौड़ेंगी गाड़ियां। लखनऊ कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेस का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। दावा है कि जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद अगस्त में किसी भी दिन इसका उद्घाटन हो सकता है। गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इसके शुरू होने से लखनऊ से कानपुर पहुंचने में 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। नए एक्सप्रेस वे पर वाहनों को चढ़ने के लिए 5 स्थानों से एंट्री मिलेगी, जिसमें 2 लखनऊ, 2 उन्नाव और 1 कानपुर क्षेत्र में है। जनता दर्शन में सीएम योगी ने हर पीड़ित का सुना दर्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फिर जनता दर्शन में उपस्थित हुए। इस दौरान 60 से अधिक फरियादी आए। मुख्यमंत्री एक एक कर सभी फरियादियों के पास पहुंचे और उनकी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी। अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन में सर्वाधिक शिकायतें प्रयागराज से आईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का ध्येय है। सरकार हर जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। जनता दरबार में पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, वृद्धावस्था पेंशन,
सड़क निर्माण समेत अनेक मामले आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण। अमृत भारत योजना के तहत बदायूं के उजानी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इसका वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। तैयारियों की जांच के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल की डीआरएम वीणा सिन्हा स्टेशन पहुंची। डीआरएम ने स्टेशन पर कई सुविधाओं का निरीक्षण किया। इनमें वीआईपी रूम, महिला पुरुष प्रतीक्षालय, विस्तारित प्लेटफॉर्म शामिल हैं। यात्री छाजन, पीपी शेल्टर, आरसी बेंच, वाटर बूथ और डस्टबिन की जांच भी की गई। स्टेशन पर आधुनिक टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाए गए हैं। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा 13 जुलाई को होगी। कृषि निदेशक के अधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3,446 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 37,845 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। ये सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2023 में प्राप्त अंकों के आधार पर चुने गए हैं। सीमावर्ती जिलों के 35 गांवों को पर्यटन गांव के रूप में किया जाएगा विकसित। पर्यटन विभाग ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में पर्यटन विभाग की तरफ से पहले चरण में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के 35 गांवों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। इस पहल से इन गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि हर गांव में 10-10 होम स्टे इकाइयां तैयार की जाएंगी, जहां पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीतापुर में बाघ की चहलकदमी से दहशत में ग्रामीण सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। पिछले 1 महीने में बाघ ने एक महिला और एक किसान पर हमला कर उन्हें घायल किया है। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने सोमवार को रावल, अदैसर और निबौरी गांव का दौरा किया। उन्होंने नाले के किनारे बाघ के पग चिन्हों की जांच की और संभावित ठिकानों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे अक्सर बाघ को आसपास घूमते देख रहे हैं। यमुना सिटी में 12,000 करोड़ का निवेश, 9 कंपनियों से समझौता। यमुना विकास प्राधिकरण ने देश विदेश की 9 प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कंपनियों द्वारा यमुना सिटी में कुल 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस निवेश से 22,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। निवेश करने वाली कंपनियों में फ्यूजी सिल्वरटेक कंक्रीट, टीआई मेडिकल, मिंडा कॉर्पोरेशन, हैवेल्स इंडिया, वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट, एस्कॉर्ट कुबोटा, पाइन वैली वेचर्स और पॉली मेडिक्योर शामिल हैं। सभी कंपनियों ने भूमि आवंटन को अंतिम मंजूरी दे दी है। यूपी में 20 बिजली अफसरों पर तगड़ा एक्शन। यूपी में पीवीवीएनएल एमडी ईशा दुहन ने पश्चिमांचल के 20 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। इनमें 6 अधीक्षण अभियंता और 14 अधिशासी अभियंता शामिल हैं। मेरठ एवं शामली के अधीक्षण अभियंता और हस्तिनापुर एवं कैराना के अधिशासी अभियंताओं को निलंबित किया है। 4 अधीक्षण अभियंताओं और 12 अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट दी गई है। बिजली अफसरों पर यह कार्यवाही कम राजस्व वसूली, थ्रू रेट, लाइन लॉस, परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता अधिक पाए जाने, वाणिज्यिक पैरामीटर्स अत्यधिक खराब पाए जाने तथा उपभोक्ता के प्रति व्यवहार के आधार पर की गई। जिन अफसरों पर कार्यवाही की गई, इनमें मेरठ, शामली, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा के अफसर शामिल हैं। प्रयागराज से 7 जून को चलेगी भारत गौरव ट्रेन। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से 7 जून को भरत गौरव ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन से यात्रियों को दक्षिण भारत के विभिन्न स्थलों का दर्शन करने का मौका मिलेगा। यह ट्रेन भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम चलाएगा। यात्रा 12 दिन और 11 रात की होगी। 7 जून को यात्री प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से बैठक सकेंगे। 18 जून को यात्रा समाप्त होने पर यात्रियों को संगम स्टेशन पर उतरने की भी सुविधा होगी। यूपी में चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की तैयारी। उत्तर प्रदेश में अब टेस्ट, 1 दिवसीय और T20 क्रिकेट मैच कानपुर व लखनऊ, साथ ही 2 अन्य प्रमुख शहरों में कराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी बीच गोरखपुर में तालनदौर में 50 एकड़ भूमि पर 18 महीनों में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 236 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय होंगे। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट्स बताया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण व विकास कार्यों को भी धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियोजन विभाग ने विस्तृत खाका तैयार किया है।
सहारनपुर में 4.5 क्विंटल प्लास्टिक जब्त। सहारनपुर नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान 4 क्विंटल 68 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। दोनों प्रतिष्ठान स्वामियों से 25-25 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। बालपुर रोड और देहरादून रोड पर स्वास्थ्य विभाग, प्रवर्तन दल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया।